हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। पाकिस्तान और ईरान ने काफी अर्सा पहले एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया था। ईरान की तरफ से वो गैस पाइपलाइन अपने इलाके तक बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान जो है उसको रोक दिया अमेरिका ने। Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ। दिल्ली से जो जवाब गया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैमरे पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन को ऐसी फटकार लगाई गई कि सुनकर उनके होश उड़ गए। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के नरेंद्र मोदी ने वाकई स्टैंड लिया। उसने अपना बताया चीन की जानिब से पाकिस्तान को J-35 देने की जो डील थी, जो कि इसी साल अगस्त में या फिर साल के एंड पर मिलने थे, क्या वो डील कैंसिल हो चुकी है? ईरान ने गलत टाइम चूज किया। बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया जा सकता है। कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? पहले भारत को डरा धमका रहे थे, खुद डरा रहे थे, फिर नेटो के जरिए डराने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जबरदस्त उनके पास लीडर है, मैं कहूंगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते। प्रेसिडेंट बनूंगा, वैसे 24 घंटे के अंदर में वॉर रुकवा दूंगा। क्या भारत को फर्क पड़ेगा? I don't think so. नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि भाई मान लीजिए यूएस कुछ कहता है तो पाकिस्तान किस हिसाब से नंगा हो जाता है या फिर किस हिसाब से अमेरिका के सामने लेट जाता है। वो कहता है कि भाई ठीक है भाई, आप जैसा कहते हो वैसा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिसेंट एग्जाम्पल था रिसेंट एग्जाम्पल क्या था कि ये न्यूज फैली कि भाई शायद बलूचिस्तान के अंदर ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। अब दिक्कत ये हो गई कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भाई, क्योंकि उसको वहां बेनिफिट दिखने लगा कि भाई 200-500 बिलियन का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स छोटे मोटे तो होते नहीं है। तो उनका कहना यह था कि भाई देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर रिजर्व्स मिला है, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया को सप्लाई करे। ये उसने तंज कसा इंडिया पर। उसके पास एक मौका था, क्योंकि इंडिया इस हिसाब से, जिस हिसाब से अमेरिका चाहता है उस हिसाब से हम कर नहीं रहे, हम मान नहीं रहे उसकी बात। फिर अब पता चला कि नहीं, वो अब कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं है कि वहां पर ऑयल मिलने वाला है या फिर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की एक अपना अलग स्टांस है। कितनी बार वेस्टर्न मीडिया, खास करके यूरोपियन पत्रकार और अमेरिकन पत्रकार जयशंकर साहब से बहुत बार पूछ चुके, और जयशंकर साहब का जवाब भी उनको उसी हिसाब से मिलता था कि भाई देखिए, आप करें तो ठीक है, हम करें तो ये बात गलत है, ये सब दोगलापन तो कैसे चलेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें मार्क रूटे की, जो कि चीफ है नाटो के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तीनों कंट्रीज ऑयल परचेज करती हैं रशिया से। अब ये रशिया को कह लेंगे बहुत ज्यादा एक किस्म का उन पे दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे कि आपने 3 साल हो गए हैं ये वॉर होते हुए, अब अगर आपने ये ना रोकी तो हम इन तीनों पर भारी सैंक्शंस लगाएंगे ताकि ये तीनों आपसे ऑयल परचेज ना करें, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा। I don't think so. इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दूंगा, फिर कहता है मैं 15 दिन में रुकवा दूंगा, 40 दिन में रुकवा दूंगा। बट वी सी दैट कि उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, इवन दो ही हैज टेकन मैनी यू टर्न्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट। इंडिया भारत की बात करें तो भारत ना ऑयल लेता है रशिया से, ब्राजील भी लेता है और चाइना भी लेता है। तो इस पे भारत, अमेरिका बार बार कह लें कि जो नेटो है वो दबाव डाल रहा है इन तीनों कंट्रीज के ऊपर कि भाई सैंक्शंस लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ करो। देखें, कोई भी कंट्री अपने मुफाद के लिए लेता है। हाँ, उनको अपना मुफाद है, उन्हें पता है कि ये चीज हमें कम कीमत में रशिया दे रहा है। वो क्यों जाएगा जनाब अमेरिका के पास, क्यों जाएगा सऊदीया के पास, क्यों जाएगा वो किसी और कंट्री के पास? तो उसको अपना मुफाद सबसे आसान और बेहतर नजर आ रहा है, वो भी इंडिया से रशिया से आ रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल जो है उसको एक कम प्राइस में मिल रहा है, उसे अपने मुल्क में ला के रिफाइन करके दूसरे
मुल्कों को सेल कर रहा है, उसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक मतलब एक अच्छा इकदाम उठाया। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो काम कर रहा है तो ये उसने अपनी बेहतरी के लिए किया। और यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया का ऑयल ना बिके, रशिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाई जाए, अलग कर देना चाहता है, करना चाहता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये तीनों मुल्क जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, रशिया को कमजोर कर दिया जाए। अब देखेंगे रशिया से पाकिस्तान ने भी ऑयल लेने की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है वो रेजीम चेंज करवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बनाया गया, आज आप देख ले जो पाकिस्तान में चल रहा है। इसी तरह वो चाह रहा है कि इंडिया भी उनके काबू में आ जाए, वो चाह रहा है इसी तरह से जो दूसरे ममालिक है। असल में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बड़े नाम है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है। जब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, वो आज़ाद ख्याल लोग हैं और अपने फैसले करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना ज़बरदस्त उनके पास लीडर है। मैं कहूँगा कि यार हमें सीखना चाहिए हमें अपने नेबर से कि वो अपने फैसले कैसे लेते हैं, दुनिया को कैसे आंखें दिखाते हैं अपने फैसले, और अपने लिए अपने अवाम के लिए क्या बेहतरी कर रहा है। वो पेट्रोल सस्ता ले रहा है, आवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता होता है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो क्योंकि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते। मेन मसला ये है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका जो मर्जी कर ले, ट्रंप जो मर्जी कर ले, भारत और ब्राजील और चाइना अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। जितनी मर्जी सैंक्शंस आयद करने की बात की जाए, 100% टैरिफ लगाने की बात की जाए, तो कोई भी कह लें कि ट्रंप की बात में नहीं आने वाला है। और 50 दिन में देखें क्या होता है, बड़े क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या ये संभव है? यूएस ने बहुत ट्राई कर लिया है कि भारत को प्रेशर करे कि वो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उनकी शर्तों पे। और सबसे पहले आपको मालूम है कि 500% का जो उन्होंने गेम खेला था, उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैम ने बोला था कि अगर आप रशियन तेल लेते हैं तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद नेटो के चीफ ने बोला था कि अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील रशिया के साथ अगर नहीं बोलते कि रशिया यूक्रेन के अंदर युद्ध नहीं रुकवाता है और उनके दोस्त को अगर वो नहीं समझाते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री को कि हमने जैसा करार इंडोनेशिया पे किया है के साथ किया है, हम वैसा ही करार भारत के साथ करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडोनेशिया के साथ इन्होंने क्या करार किया है। इंडोनेशिया के साथ अभी इन्होंने ट्रेड डील की है। इस ट्रेड डील में इन्होंने बोला है इंडोनेशिया को कि आप $15 बिलियन ऑफ एनर्जी जो है यूएस से खरीदेंगे। अब सोचिए, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और उसके बावजूद उनको एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। सेकेंड बोला है कि $4.5 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अमेरिका में होता है उसको वो खरीदेंगे। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 50 बोइंग जेट्स उनको खरीदना पड़ेगा। बोइंग जेट्स जिनका आपको मालूम है कि अभी क्रैशेस हो रहे हैं उन जेट में। और एक और एक चीज है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। तो यहाँ पे तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया, भाड़ में जाओ, हम कोई चीज फायर नहीं करने वाले हैं। मैं इसी को इंडोर्स करता हूँ कि पुतिन इसको प्रेशर में नहीं आएगा, बिकॉज उनके भी सॉवरेनिटी का मसला है और वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि इफ यूक्रेन डिडंट चेंज द गवर्नमेंट, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि पुतिन भी इस पे एग्री होगा और वो इसको प्रेशर लेगा। लेकिन लेट्स सी वेट गोस। मेजर 3 बड़ी कंट्रीज आ रही हैं, ब्राजील आ रहा है, भारत आ रहा है और साथ में चाइना आ रहे हैं। तीनों के प्रेसिडेंट्स को भी वार्न कर दिया गया है, सैंक्शंस लगेंगे, 100% टैरिफ होगा, दबकाओ जो मर्जी करो पुतिन को, वॉर रुकवाओ। टैरिफ का क्या कर लेंगे, ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया था, 150% से ऊपर टैरिफ लग गया था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो ये करके देख लेंगे, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इट विल नॉट अफेक्ट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज, और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अफेक्ट करेगा।